हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दीक्षांत इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका मेंटर अनुज सिंह। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों अपना नया वीडियो, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग। तो इसको अपन स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे। आपको बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे इसको हम याद कैसे कर सकते हैं। इसको याद करने की आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है, इन ए सिंपल वे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें बच्चों। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संविधान की। तो आपको पता है संविधान किसके लिए बनाया? तो इंडिया के। संविधान में सबसे पहले क्या? तो भारत का जिक्र हुआ है, इंडिया का जिक्र हुआ है। तो इंडिया में क्या? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसकी क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र, यानी भारतीय संघ और उसकी टेरिटरी या उसके क्षेत्र। ठीक है, भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं अभी? तो 8। कितने स्टेट्स हैं? तो 28। ठीक है, उनके बारे में बात की गई है। तो पार्ट फर्स्ट इंडिया के बारे में बात बोलता है कि इंडिया क्या है और उसकी टेरिटरी के बारे में बात करता है। फर्स्ट स्टार्ट हुआ, दैट इज इंडिया। कहां से कहां तक? तो 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 4 तक। ठीक है, इंडिया के बाद आती है बात इंडिया के लोगों की, यानी इंडिया में जो रहते हैं उनके सिटीजनशिप की। तो पहले इंडिया, फिर उसके सिटीजन्स। तो कहां से कहां तक है? 5 से लेके 11 तक। कहां से? 5 से लेके 11 तक। इसके बाद बात आती है फंडामेंटल राइट्स की, कि जो नागरिक रह रहे हैं भारत में उनके कुछ अधिकार भी होंगे, उनके कुछ अधिकार होंगे। तो ये कहां से कहां तक है? 12 से लेके 35 तक। ठीक है, उसके बाद बात आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या जिसको हम बोलते हैं बच्चों डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो पहले में क्या है? इंडिया। दूसरे में क्या है? सिटीजन्स। तीसरे में क्या है? उनके फंडामेंटल राइट्स। चौथे में क्या है? डीपीएसपी। पांचवे, यहाँ पांचवा नहीं आएंगे बेटा अभी, चौथे का ए। चौथे के ए में है बच्चों क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि जोड़ा गया है बच्चों, क्योंकि ए लिखा हुआ यानी जोड़ा गया होगा। तो किससे जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इससे जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया बेटा? 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि ये जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सी कमिटी थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी की सिफारिश पे इसको जोड़ा गया है। ठीक है, आगे चलो। पार्ट फोर्थ का ए हमने पढ़ा। पार्ट फिफ्थ देखो कितना है? 5 यानी संघ। सारी उंगलियां जब संघ होकर रहती है तभी तो एक हाथ बनता है। संघ कितने में है? 5 में। संघ कितने बच्चों? 5 में। आर्टिकल कहां से कहां तक? 52 से 151 तक। 52 से 151 तक इसमें आर्टिकल हैं। दो एक बार पढ़ोगे बेटा आपको भी याद हो जाएगा। फिर स्टेट, संघ के बाद में, यूनियन के बाद में क्या आता है? स्टेट। तो स्टेट किस में है? पार्ट 6। स्टेट किस में है? पार्ट 6 में स्टेट है। पार्ट 6 में क्या है? स्टेट। कहां से कहां तक? तो 151 तक हो गए। तो 152 से लेके 237 तक किसमें है बच्चों? स्टेट्स में। तो 6 तक हो गए। 7 यानी मैंने बोला 7 क्या है? डेंजरस है। 7 यानी डेंजर। तो अपन ने बेटा 7 वाले पार्ट को हटा दिया। 7 मतलब आप सोचो क्या? डेंजर। तो 7 वाले पार्ट को हटा दिया। अब किससे हटाया वो भी देखो। हटा तो दिया, रिपील कर दिया हमने, इसको निरसित कर दिया। किससे किया? तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाए थे कब? 1956 में लाए थे, उससे हमने इसको हटा दिया। इसमें क्या दे रखा था? स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में, फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट बी में जो स्टेट्स दे रखे तो उनके बारे में बात की गई थी इसमें। ठीक है, तो उसको हमने हटा दिया। अच्छा, यूनियन हुआ बच्चों 5 में। यूनियन 5 में, 6 में स्टेट्स, 7 में क्या? खत्म। तो 8 में क्या होगा फिर? यूनियन टेरिटरीज। 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरीज। 8 में देखो बच्चों यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल कहां से कहां तक? 239 से 242 तक। यूनियन टेरिटरीज याद हो गया। किसमें यूनियन टेरिटरीज? 7th में, सॉरी 8 में। यूनियन टेरिटरीज 8 में आते हैं। 9th, तो 9th हमने पढ़ा था पंचायत। इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया बच्चों। और किस सन में आया था? 1992 में ये आया था। इससे हमने इसको जोड़ा। ठीक है, अब जोड़ने के बाद, जोड़ा नहीं मतलब इसमें हमने कुछ प्रावधान और रखे, जोड़ा भी है, प्रावधान रखे। 243 तक था इसमें। 243 से हमने ए से बी तक, ओ तक हमने इसमें प्रावधान जोड़े। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या बेटा? पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, और पार्ट 9। अब उसके बाद में पंचायत के बाद में क्या आता है? म्युनिसिपैलिटी। तो थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो गई।
क्या कि पहले पंचायत है फिर म्युनिसिपैलिटी है, तो थोड़ी यहाँ पे दिक्कत हो गई। सबसे पहले क्या आया था पंचायत, इस पंचायत को पहले रखा, उसके बाद में 74 में क्या आया म्युनिसिपैलिटी, इसलिए म्युनिसिपैलिटीज को बाद में रखा। इसको ऐसे याद रखेंगे बच्चों आप। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या बना बच्चों, तो बना द म्युनिसिपैलिटीज। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना बच्चों म्युनिसिपैलिटी। ये भी सेम आया था लाला, तो ए हो गया बी हो गया। अब फर्स्ट में 9th में पंचायत, 9th के ए में म्युनिसिपैलिटी जो 74 से जोड़ा। अब 9th के बी में जो हमने जोड़ा बच्चों 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया कब था, तो 2011 में आया था। ठीक है, इससे हमने क्या जोड़ा, तो 9th का बी जोड़ा। ठीक है, 10th किसके बाद में 9th के बी में जोड़ा क्या बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज सहकारी समितियां। तो पी से लेके जेड जी तक बच्चों ये हो गए थे। ठीक है, जेड एच से जेड टी तक क्या है बच्चों, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, याद रखेंगे। 10th में है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, अनुसूचित और क्या है, जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र किसमें है बच्चों, तो 10 में क्या है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, अब मैंने आपको 10 पढ़ाए हैं, इन 10 को याद करवाता हूं। देखो, पहले में इंडिया, ये लिखें आपके सामने, आप देख सकते हैं इधर से। पहले में इंडिया, दूसरे में उसके सिटीजनशिप, तीसरे में उनके फंडामेंटल राइट्स, चौथे में डीपीएसपी, चौथे के ए में क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बाई डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति या कमिटी। ओके, फिफ्थ क्या बोला, पांच यानी पंजा यानी यूनियन। 5 में क्या बच्चों, यूनियन। फिर 6, फिर क्या है बच्चों 6, तो 6 में क्या था, 6 में था स्टेट्स। 6 में क्या था, स्टेट्स। 7 में क्या है, 7 खत्म, 7 पे खतरा था ना, 7 खत्म। 8 में क्या है, फिर स्टेट्स हो गया, स्टेट्स के बाद यूनियन टेरिटरीज। 8 में क्या है, यूनियन टेरिटरीज। 9 को जोड़ा गया था किससे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जोड़ा गया इसको। 9th में क्या है बच्चों, पंचायत। 9th में पंचायत। और 9th के ए में क्या है, तो म्युनिसिपैलिटीज। क्या है, म्युनिसिपैलिटीज। आर्टिकल भी याद रखेंगे बच्चों। पंचायत में आर्टिकल्स कहां से कहां तक थे, तो 243 से 243 के ओ तक थे। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज जो पार्ट 9B है उसमें आर्टिकल कहां से कहां तक हैं, तो 243 के पी से जेड जी तक। ठीक है, जेड जी तक। क्लियर है बच्चों। अच्छा, बी वाला आर्टिकल किससे जोड़ा आपने, बी वाला पार्ट 9th बी हमने किससे जोड़ा, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि सेम ईयर में आया था 1992 में, उससे हमने जोड़ा। ठीक है, अब आ गया बेटा 9th सी अलग पार्ट है, ये भी हमने जोड़ा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या सहकारी समितियां। ठीक है, इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक, 243 के जेड जी तक वहां था, तो जेड एच से जेड टी तक इसमें आर्टिकल है। जेड एच से जेड टी तक आर्टिकल है, मेंशन है बच्चों, देखो एक बार, जेड एच से जेड टी तक है। ठीक है, उसके बाद आता है जोड़ा किससे, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से जोड़ा बच्चों। ठीक है, 10th में क्या आता है, 10th में आता है एरिया। कौन सा एरिया, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। आर्टिकल एक ही है 244। क्लियर है, देखो आर्टिकल 244 से 244 का ए तक। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो ये मैंने 10 पार्ट्स पढ़ाए आपको। 11 देखो, 11 कैसे लिखते हैं, 11 कैसे लिखते हैं, 1 और 1 11। तो एक तरफ यूनियन एक तरफ स्टेट्स, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो किस में आएगा, 11 में। किस में आएगा, 11 में। याद हुआ, तो यूनियन, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। अब जब संबंध करने जाएंगे तो किसकी बात करेंगे, पैसे की, प्रॉपर्टी की, कॉन्ट्रैक्ट्स की और मुकदमे वगैरह की। कहीं मुकदमे वगैरह तो नहीं है, उनकी बात करेंगे अपन, सूट्स की बात करेंगे। बात सही है। तो 11 में क्या था, रिलेशंस। ठीक है, बिटवीन सेंटर यूनियन एंड द स्टेट। 12 में क्या था बच्चों, 12 में था फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स। ठीक है, 12। 13 में क्या करेंगे, जब हमें पैसा मिल गया तो क्या करेंगे, व्यापार। तो 13 में क्या है बच्चों, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स। कहां, लेकिन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर है, आर्टिकल कहां से कहां तक है, 301 से 307 तक आर्टिकल है, मेंशन्ड है आर्टिकल, देख लेना बच्चों। पार्ट 14। अब देखो, हमने जब ट्रेड किया, बिजनेस किया या कॉमर्स चलाया अपना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नौकर चाहिए, हमें कर्मचारी चाहिए, हमें आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नौकरी जो हमारे लिए काम कर सके उनकी जरूरत पड़ेगी। तो देखो सर्विसेज किस में है बच्चों, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स किस में है,
14 में, 13 में तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 14 में हमने एम्प्लॉयमेंट दिया, जॉब्स दी, तो जॉब्स किसको दी, सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट की, ठीक है। तो 14 में क्या है, सर्विसेज। 15 में क्या है कि सर्विसेज दें किसको, तो उसका इलेक्शन किया, उसका चुनाव किया। 15 में क्या है बच्चों, चुनाव, क्लियर है। तो 11 में रिलेशन, 12 में प्रॉपर्टी, 13 में बच्चों, 13 में क्या था, 13 में था ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 14 में क्या था, सर्विसेज। 15 में सर्विसेज किसको देनी है, तो उसका चुनाव करेंगे, इलेक्ट करेंगे उसको, तो 15 में है इलेक्शन, कमीशन और इलेक्शन। 16 में क्या है, अब जिसको हमने चुन लिया उसमें से कोई विशेष है, स्पेशल है, तो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ जाति वर्ग के विशेष में हमने क्या किया है, स्पेशल प्रोविजंस, विशेष प्रावधान रखे हैं, किसमें है, 16 में। किसमें है बच्चों, तो पार्ट 16 और 16 में। 17 देखो, 17 यानी खतरा, 17 यानी खतरा। अगर आप किसी से बोल गाली वगैरह बात दे के बात करेंगे, आपकी भाषा अभद्र होगी, किसी से अब्यूसिव लैंग्वेज में बात करेंगे आप किसी से, तो क्या है, खतरा हो सकता है आपको। तो देखो लैंग्वेजेस किस में है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस में है बच्चों, तो 17 में पूछा गया आर्टिकल। ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल कौन से पार्ट में है, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जो पार्ट है कौन सा है, तो क्या बोलोगे, 17 यानी खतरा, बोल चालने से खतरा हो सकता है, उल्टी भाषा बोलें तो। आर्टिकल्स कहां से कहां तक है बच्चों, तो 343 से 351 तक है, 343 से 351 तक आर्टिकल है। इसके आर्टिकल्स याद रखना, एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों, इसके एग्जाम में आर्टिकल्स पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप, मार्क लगाया मैंने इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखो इसको। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल्स पूछे गए हैं, आर्टिकल्स याद रखो बच्चों, आर्टिकल्स इसके पूछे गए हैं, जो बताऊंगा वही याद कर लो। इमरजेंसी, अब 17 में हमने अब्यूसिव लैंग्वेज में बात की, तो इमरजेंसी आई हमारे ऊपर, हम इमरजेंसी में चले गए, आपातकाल में चले गए, तो 18 में क्या है बच्चों, इमरजेंसी। 18 में क्या है, 18 में इमरजेंसी। 19 में अब इमरजेंसी कितनी है, तो मिसलेनियस, बहुत सारी चीजें, अब हमने जब संविधान बनाया तो बहुत सारी चीजें छूट गई, या बहुत सारी चीजें जो हमें ध्यान नहीं आई उस समय पे तो छूट गई, तो किस में डाल देंगे, मिसलेनियस में। किस में डाल दिया, तो मिसलेनियस में, ठीक है, मिसलेनियस जानते हो, तो मिसलेनियस में डाल दिया हमने, ठीक है, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, तो मिसलेनियस, इसको मिसलेनियस को आप लिख भी लो, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकीर्ण, ठीक है, बाद में हमने डाला, तो क्या है, मिसलेनियस पार्ट्स इसमें आएंगे। तो 19 में क्या है बच्चों, मिसलेनियस। 18 में इमरजेंसी। 20 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 20 आर्टिकल बोलता क्या है कि हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ये कॉन्स्टिट्यूशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय जाता जाएगा तो आउटडेटेड ना हो जाए, है ना, आउटडेटेड ना हो जाए, इसलिए क्या करते रहो, इसमें समय समय पे चेंजेस करते रहो, अमेंड करते रहो इसको। तो अमेंडमेंट का प्रोविजन कहां दे रखा है बच्चों, 20 में। किसमें दे रखा है, 20 में अमेंडमेंट का प्रोविजन दिया हुआ है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही आर्टिकल है, जो आर्टिकल भी बहुत बार पूछा गया है बच्चों, इंपोर्टेंट आर्टिकल है, याद कर लेंगे, 368। इसके बाद बच्चों आता है 20 के बाद आता है 21 में क्या बोलता है, टेम्परेरी या टेम्परेरी अस्थायी, ट्रांजिशनल, संक्रमणकालीन और स्पेशल प्रोविजन, विशेष प्रावधानों की बात कौन करता है, 21। जब आप 21 साल के हो जाते हैं तो आप एक विशेष हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, विशेष हो जाते हैं। 21 साल में क्या हो जाते हैं अपन, विशेष। तो टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस आ जाते हैं। 21 साल में शादी ब्याह की उम्र 21 साल हो गई, तो विशेष प्रावधान आपके लिए कब आ जाते हैं बच्चों, तो 21 साल में आ जाते हैं। 22 साल में क्या है, शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त में नाम, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, ठीक है। अगर पूरे संविधान में अगर अपन देखें क्या शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, उसको कैसे कमेंस कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, और उसके बाद में क्या क्या अथॉरिटेटिव टेक्स्ट अपन हिंदी में लिख सकते हैं, किसमें, तो हिंदी में। तो 22 में क्या था, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी हो गया ही। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, ये किस में था बच्चों, तो 22 में था। ये हमारे आर्टिकल्स हमने सारे के सारे पार्ट्स देखे विद आर्टिकल्स, मेंशन्ड आर्टिकल्स सभी लिखे हैं। जो इंपोर्टेंट हैं वो मैंने बता दिए बच्चों, जो इंपोर्टेंट है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग आर्टिकल्स पूछे गए हैं, यूनियन के रिगार्डिंग आर्टिकल्स नहीं पूछे गए, इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स पूछे गए हैं, पंचायती राज के आर्टिकल्स और म्यूनसिपैलिटीज के आर्टिकल्स पूछे गए हैं, ठीक है। इनको याद रखेंगे बच्चों। तो ये हमारा आज का वीडियो था, ठीक है। आज यहीं तक छोड़ते हैं क्लास को। वीडियो के रिगार्डिंग आपको हमें कुछ सजेशन देना हो या आप हमें कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, आपके कुछ सजेशन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और बच्चों हमारे पुराने वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन लिंक्स हैं, उन पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं बच्चों, धन्यवाद।